ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। डी ब्लॉक मंगोलपुरी थाना जो डी ब्लॉक मंगोलपुरी थाना है, उसका ये हाल है। देखिए पुलिस कैसे मारपीट पे उतर चुकी है, पुलिस कैसे मारपीट पे उतर चुकी है। 2 कदम पे चले और चलते ही रिक्शे में 2 लड़के एक इधर से दोनों चढ़ गए। कह रहे कुछ नहीं और मेरा पर्स यूं छीनने लगे। ये देख लीजिए डी ब्लॉक थाने का हाल, देख लीजिए डी ब्लॉक थाने का हाल। वहाँ गई, मैं पूछी कि इसके अंदर वो चोर बनता वो कहाँ गया, तो किसी पुलिसकर्मी ने मुझे कोई आंसर नहीं किया। 2 किलोमीटर से औरत पकड़ के थाने में लेके गई तो चोर नहीं भागा। चोर थाने में से कैसे भागा? कैमरा भी तो होगा, ग्रुप दिखाओ कैसे भागा कैसे नहीं भागा। माँ बहन की गाली बकी है हम लोग पुलिस वालों ने और बकायदा रिकॉर्डिंग में भी है गाली। 1-1.5 किलोमीटर तक आप खुद पकड़ के लेके गई। यही वाली बात तो आ रही है कि एक महिला पकड़ के लेके गई, तब चोर नहीं भगा और कस्टडी से चोर भग गया। पुराना चोर था क्योंकि उसने चप्पल के अंदर ब्लेड रख रखा था। हम लोगों से कहा गया SHO है नहीं, SHO आएंगे तो आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। जब मैं पहुंचा था उसके दोनों हाथों को यूं पकड़ रखा था, एक हाथ से ही अपने, ठीक है, तो इनके ब्लेड नहीं मार पाया। मैंने कहा भाई ये लोग तो बेवकूफ बना रहे हैं और चोर भग गया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, ये ई रिक्शा दिल्ली वालों की जान बन चुका है। इस वक्त हर एक जगह जब आप गलियों से अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए। लेकिन अब ये ई रिक्शा भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल यहाँ पर एक ऐसी वारदात हुई है जिसने सभी को चौंकाने का काम किया है। इस ई रिक्शा में एक महिला बैठकर अपने घर से मार्केट से जो है घर जा रही थी। उसी वक्त इस ई रिक्शा के अंदर ही चलते हुए ई रिक्शा में 2 चोर आकर यहाँ बैठते हैं, उनसे सामान छीनते हैं, इसके अलावा उनके ऊपर हमला करने का भी प्रयास करते हैं। महिला ने बहादुरी दिखाते हुए उन चोरों को पकड़ लिया। उसके बाद वो उसको पुलिस के हवाले करती हैं और हैरान करने वाली बात यह है, पुलिस को हवाले करने के बावजूद वो चोर लॉकअप में से फरार हो जाता है। आप समझिए, मैं आपको किसी गांव देहात की बात नहीं सुना रहा हूँ, यूपी बिहार की देहात कहानी आपको मैं नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको राजधानी दिल्ली की बात सुना रहा हूँ। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी थाने के अंदर ये पूरी घटना घटित हुई है। महिला के साथ जब महिला इस बारे में पूछने के लिए जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि चोर फरार हो गया थाने में से, तो महिला के साथ उनके जो 7 लोग गए हुए थे उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है। और हैरान करने वाली बात तब और हो जाती है जब स्वयं ACP आकर इनसे माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, प्रशासन से गलती हुई है। और आप यकीन मानिए, इस घटना को बीते हुए 12-15 घंटे से अधिक हो चुके हैं, अभी भी वो आरोपी फरार चल रहे हैं। मैं जरा उस महिला से जुड़ता हूँ। और एक बात और है, जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की, ये महिलाएं उस संगठन से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने पुलिस से जो व्यवस्था है उससे काफी परेशान हो चुकी है। मैं इनसे जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार क्या मसला था और आखिरकार ऐसी कैसे नौबत हो गई कि पुलिस चौकी से चोर फरार हो गया। ये तो अपने आप में सुनने में आश्चर्य लगता है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या नाम है जी आपका? अनुराधा वर्मा। अनुराधा वर्मा, क्या करती हैं आप? मैं मंडल में हूँ। मंडल में? वार्ड इंचार्ज से मंत्री हूँ। अच्छा, मंडल मंत्री हैं। हाँ। तो ये कितने बजे की बात है, क्या हुआ था? ये 1:30 बजे की बात है। मैं घर से निकली संजय गांधी से, मैंने रिक्शा किया। अच्छा। और बुध विहार के लिए, तो बस मैं उस रिक्शे में मैं अकेली थी और रिक्शे वाला था। और जैसे ही हमारा ये पीर बाबा के मजार के पास पहुंची हूँ, मंगोलपुरी में पीर बाबा। हाँ, तो बस 2 कदम पे चले और चलते ही रिक्शे में 2 लड़के एक इधर से दोनों चढ़ गए। लड़के बाइक पे थे या कैसे? पैदल थे, वहीं खड़े थे और अचानक से वो लोग चढ़ गए। मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं और मेरा पर्स यूं छीनने लगे और एक फोन, ये फोन की हालत है। ये फोन आपसे कल छीनने की कोशिश की, टूट गया ये मेरा फोन। और उसके बाद मैंने फोन को नीचे घेर दिया और दोनों के गिरेबान पकड़ लिया और रिक्शा रुकवाया। मैं बाहर निकली तो उनमें से एक ने ताकत दिखाई और वो भग गया और एक मेरी पकड़ में था। फिर कितनी उम्र रही होगी इनकी? यही होंगे 22-23 साल के, 24 साल के, इसी के अंदर होंगे। फिर मैंने वहाँ लोग वीडियो बनाने लग गए पर हेल्प किसी ने नहीं करी। फिर मैं लोग वीडियो बना रहे हैं और आप महिला अकेले हो? अकेले मैं
किसी ने हेल्प नहीं की। फिर मैं उस चोर को पकड़ के वाई ब्लॉक की तरफ, वो जो बस स्टैंड है ना, वहाँ पर बूथ है, मैं वहाँ तक ले गई। उस बूथ के अंदर कोई भी पुलिस कितना दूर होगा वहाँ से जहाँ से पकड़ा? 1-1.5 किलोमीटर होगा। 1-1.5 किलोमीटर तक आप खुद पकड़ के ले गए? पकड़ के लेके गई। यही वाली बात तो आ रही है कि एक महिला पकड़ के लेके गई, तब चोर नहीं भगा और कस्टडी से चोर भग गया। तो मैं वहाँ पहुंची तो देखा वो कोई बूथ पे था नहीं। मैंने गेट खोला और उसको अंदर बंद किया, और हाँ, और भीड़ भी मेरे साथ थी, और ये सर मेरे साथ तुरंत पहुंचे। तो ये जब पहुंचे तो कहते क्या हुआ, मैंने इनको पूरी घटना बताई, इन्होंने सबको बुलाया। फिर हम लोगों ने 112 पे कॉल करी। आपने उसको बंद कर दिया? बंद करने के बाद मैंने करी और 2-3 लोगों ने और करी। उसके 1 घंटे बाद वहाँ पे पुलिस पहुंची। पुलिस, हाँ, पुलिस ने मेरे को शाबाशी दी कि आप महिला होके आपने इतना अच्छा काम किया, सलूट करा उन्होंने। और फिर उसके बाद चोर को निकाला, तो चोर ने को जब मैंने अंदर बंद किया था उसको कोई चोट नहीं लगी थी। जब उसको वापस निकाला ना, तो उसने अपने यहाँ पर ब्लेड मार रखी थी। अच्छा, हाँ, आपको ब्लेड मार? हाँ, उसने ब्लेड मार रखी थी। और फिर ये लोग लेकर गए मंगोलपुरी थाना। तो पुलिस ने आपसे पूछा कि इसके खून कैसे निकल रहा है? हाँ, तो जनता भी बोली कि नहीं, जब इन्होंने बंद किया था तब उसको कोई चोट नहीं थी। अच्छा। ये चोट इसको अब इसके अंदर लगी हुई है। और ये आपके हाथ पे भी हमला है, देखिए यहाँ पर देखिए, इनके हाथ पर भी आपको निशान दिख जाएंगे नाखून के, और ये ब्लेड है छुड़ाने पे लग गए थे उसको। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग भी थाने पहुंचे। हम लोगों से कहा कि SHO है नहीं, SHO आएंगे तो आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। हम लोग 1-1.5 घंटे। कब से पुलिस स्टेशन में होने लग गया कि SHO साहब बैठेंगे तभी रिपोर्ट लिखी हाँ, जाएगी? यही बोल रहे थे कि SHO है नहीं, और वो किसी केस के सिलसिले में नागलोई गए हैं, और जब वो आएंगे तब कंप्लेन लिखेंगे। ये नई कहानी मुझे सुनने को मिल रही है कि SHO साहब बैठेंगे थाने में तब कंप्लेन लिखी जाएगी। नई कहानी सुन रहा हूँ मैं, नए तरीके निकल कर आ रहे हैं जी। फिर हमारी टीम भी वहाँ पर पहुंच गई। हमारी जो बीजेपी की टीम है, एक-एक करके सबको पता चलता गया, सब वहाँ पहुंचे। हम लोग 1-1.5 घंटे वहाँ वेट करते रहे। फिर हम लोगों की एक मीटिंग थी। हम लोग वो बोले कि कितने देर में आएंगे, तो कहते हैं आधे 1 घंटे में आ जाएंगे। हम लोग कहा हमारी भी आधे 1 घंटे की मीटिंग है, हम लोग अटेंड करके आते हैं। तो कहते हैं ठीक है आप जाइए, आपको हम फोन कर देंगे SHO। 1.5-2 घंटे हो गए, कोई फोन नहीं आया। तो मैंने फोन किया तो कहते हैं हाँ मैडम आप आ जाइए, आपकी रिपोर्ट लिखनी है। मैं भाई पहुंची, मैं अकेले पहुंची उस टाइम पे। मैंने इन लोगों को बोला कि अगर कोई जरूरत पड़ती तो आप लोगों को बुलाती हूँ, कि रिपोर्ट ही तो लिखानी है। मैं वहाँ पहुंची, ये लोग 1-1.5 घंटे ऊपर नीचे मुझे करते रहे, यहाँ बैठ जाइए, वहाँ बैठ जाइए। मैं भाई 2 घंटे पहले ही हो गए, 1 घंटे और आपको घुमाते हाँ, रहे। और फिर किसी का फोन आया तो ये बोले कि झींगा से, वो जो इनकी सेल होती है, उससे वो चोर भग गए। तो उन्होंने बोला कि कैसे भग गए। फिर उन्हें लगा कि हम सुन रहे हैं, तो मेरे से कहा आप नीचे चले जाइए। मैं नीचे चली गई, वहां गई, मैं पूछी कि इसके अंदर वो चोर बनता वो कहाँ गया। तो किसी पुलिसकर्मी ने मुझे कोई आंसर नहीं किया। कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, सबने ये बोला। उसके बाद एक लेडीज बैठी थी, वो कहती है वो चोर भाग गए जेल से, इसको तोड़ के भग गए। और उसमें मैं देख रहा हूँ वीडियो में जो लॉक लगा रखा है वो तो हम साइकिल लगाने के लिए यूज करते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात है, अगर उसका वो टूटा है, दरवाजा टूटा है, तो उसको वेल्डिंग करवाइए भाई, उसकी वेल्डिंग करवाइए। हम लोग थोड़ी ना करवाने जाएंगे। आज एक नॉर्मल चोर था, कल कोई कातिल भी हो सकता है उसके अंदर, वो भी ऐसे ही भग जाएगा। आपने आरोप लगाए हैं कि जब आप थाने में आपने सवाल पूछा हाँ। तो आपके ऊपर हमला किया गया, मतलब आपको धक्के से बाहर निकाला, किस तरह की चीजें हाँ, थी? फिर मैंने जैसे मुझे पता चला चोर भग गया, मैंने अपने लोगों को फोन किया। मैंने कहा भाई ये लोग तो बेवकूफ बना रहे हैं, और चोर भग गया, और ये लोग उतनी देर से सारी टीम पहुंचने चालू हुई। तो सारी टीम में 2 ही 3 लोग पहुंचे थे, ये पहुंची थी, सर पहुंच गए थे, और एक लोग। तो हम लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि चोर कैसे भगा। उस सेल को देख रहे थे, उतनी देर में ये लोगों ने धक्का मुक्की करना चालू कर दिया। माँ बहन की गाली बकी है हम पुलिस वालों ने, और बकायदा रिकॉर्डिंग में भी ये गाली जो, और धक्का दिया, और मेरे से बोले जो करना है कर ले, ज्यादा नेता नगरी मत दिखा यहाँ पर। तो नेतागिरी आप दिखा रही हैं कि वो लोग दिखा रहे हैं जो वो लोग जिन्होंने चोरों को भगा दिया? और यही तो एक ही क्वेश्चन तो पूछा था कि चोर भगा कैसे सेल से। एक औरत इतना दूर से क्या बोलता 2 किलोमीटर से औरत पकड़ के थाने में लेके गई तो चोर नहीं भागा। चोर थाने में से कैसे भागा? चल मेरी बात सुनिए, ठीक है चोर भाग भी गया तो कैमरा भी तो होगा, कैमरा के ग्रुप दिखाओ कैसे भागा कैसे नहीं भागा, क्या भगाया कि भगाया, या पैसे ये तो होना चाहिए ना, ये तो प्रूफ तो मेरे पास होना चाहिए ना। ये बोला इनकी फोन उसके पास ब्लेड था,
वो किसी के ऊपर हमला भी कर देगा भी आगे। अगर सोचिए मैंने उसके हाथ ना पकड़े होते तो वो तो मुझे भी मार सकता था इनकी ब्लेड फोन में। छीन के सारे, इनकी फोन छीन के, इनकी मोबाइल में वीडियो हो रहा था, इनकी फोन छीन के रख लिया था। आई बोला था पुलिस ने तुम डिलीट करोगे तभी मैं फोन तुम्हारे को दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। पुलिस वाले ने मेरा फोन छीन लिया और बोलते हैं कि इससे जो वीडियो है वो डिलीट करो तब तुम्हारा फोन देंगे। ये विकास नाम का पुलिस वाला था जिसने ये बोला था। मतलब वो अपनी गुंडागर्दी खूब दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं। और अच्छा। ठीक है। लाठियां लेकर आए, बड़ी बड़ी लाठियां हम लोगों के लिए लेकर आए थे पुलिस वाले। कि थाने में से बाहर निकलो आप। हाँ, लाठियां लेकर आए थे पुलिस वाले। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है? ये सारा वाक्य बीत गया, आप लोगों ने तमाम आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचा दी होगी, आपके पार्टी के ही विधायक हैं, आपने उनसे कांटेक्ट किया है क्या? हाँ जी, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि एसएचओ को फोन कर दिया है, आपका केस दर्ज हो जाएगा। केस दर्ज होने से क्या, अब चोर को पकड़ो ना, चोर कहाँ गया? अब एसीपी साहब बोले हैं हाँ। कि हम इन लोगों पे कार्रवाई करेंगे जो पुलिस वालों ने हाथापाई की है हम लोगों के साथ। अच्छा, उनके हाँ, खिलाफ और कार्रवाई आपका करेंगे। वो चोर भी पकड़ा जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, बोला है कि आपका चोर पकड़ा जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि पुलिस, एसीपी साहब ने बोला है कि हम पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई होगी? हमें आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ना उस चोर को पकड़ लिया जाएगा। अच्छा। ठीक है। और जब ये इंसिडेंट हुआ मैं ब्लड के लिए गया हुआ था, किसी को ब्लड चाहिए था, डेंगू हो गया था, तो मैं ब्लड देने गया हुआ था उसको। ठीक है। इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे लोगों के साथ अनुराधा जी और ये सारा इंसिडेंट हो गया। उससे पहले सब शांतिपूर्ण चल रहा था। ठीक है। हमारे को बोला जा रहा था उस चोर के खिलाफ बढ़िया कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और हमने ठीक है जी। आपको खुद सुनकर अचरज नहीं लगता कि ना यूपी बिहार में अगर भाग जाता है एक बार को चोर, तो आज तमाम जो नेशनल चैनल है हमारे, उन पे हेडलाइन चलती है कि चोर हुआ फरार। यहाँ पर भी तो चलनी चाहिए थी हेडलाइन, और यहाँ पर भी इनको दिखाना चाहिए था। जी बिल्कुल। चोर जो भागा उसके पास ना, उसने चप्पल के अंदर, वो पुराना चोर था क्योंकि उसने चप्पल के अंदर ब्लेड रख रखा था। वो तो अनुराधा जी के हाथ मतलब तगड़ी हैं ये, उन्होंने जब मैं पहुंचा था उसके दोनों हाथों को यूं पकड़ रखा था, एक हाथ से ही अपने। ठीक है। तो इनके ब्लेड नहीं मार पाया। जो बंदा अपने सर पे ब्लेड मार सकता है और खून निकाल सकता है, तो वो उसकी मानसिकता कैसी हाँ, रही उसकी होगी? मानसिकता ये भी है, वो सामने लेडीज के अपने आप को बचाने के लिए वो सामने वाले के भी ब्लेड। अभी तो मैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं सीधा सवाल पूछूंगा। मुख्यमंत्री भी आपकी है, निगम पार्षद भी आपका है, विधायक भी आपका है, प्रधानमंत्री भी आपके हैं, पुलिस भी आपकी है, फिर कहाँ ये क्या दिक्कत है? हमारी एक छोटी सी गलती ये हो गई, हमने वहाँ पर अपना पार्टी का परिचय नहीं दिया। ठीक है। नहीं तो इसी पार्टी वजह का से परिचय अगर कोई दूसरी पार्टी करता तब भी नहीं करने। हमने इस बात को इतना हम इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे कार्यकर्ता के साथ हो रहा है, आम पब्लिक के साथ ऐसा ना हो। इसी चीज को लेकर हम पुलिस वालों पे कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई पुलिस वालों से बोला जा रहा है कि ये जो चीज हुई है ये आम लोगों के साथ ना हो। एसीपी साहब का क्या नाम है? एसीपी साहब मुरारी जी थे, उन्होंने हमारे को बहुत प्यार से बात, नहीं मुरारी जी थे जिन्होंने हमारे को बहुत प्यार से बात करी और साथ में बिठा के समझाया और बोला गया है उनकी तरफ से कि पूरी कार्रवाई होगी। और वो बहुत सुलझे हुए इंसान लगे मेरे को तो। ठीक है। वहाँ के जो कांस्टेबल वगैरह थे उन्होंने थोड़ा सा जैसे मैंने वीडियो देखा उसमें पता चला कि भाई लोगों हमारे जो पार्टी के लोगों के साथ बदतमीजी हुई, लेकिन जो मुरारी सर थे उन्होंने हमारे को बहुत प्यार, उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है हमारे को कि कार्रवाई की। ये पूरा मसला दर्शकों आप समझ गए होंगे, और मैं जैसा कि कह रहा हूँ कि ये एक ही पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद इस तरह की अगर चीजें होती है तो निश्चित रूप से शर्मनाक है। और जैसा कल इनके साथ हुआ है, भगवान न करे किसी और महिला के साथ ऐसी घटना घटित हो, अगर इनकी जगह कोई और महिला रहती तो शायद वो डर के मारे सहम जाती, वो वहां से भाग जाती। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाते हुए उस चोर को पकड़ा, 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए लेके उसके बाद उसको जो है किसी चौकी के अंदर बंद किया, फिर पुलिस के हवाले किया और लॉकअप से वो व्यक्ति फरार हो जाता है। आप लॉकअप की तस्वीर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप उसमें देखेंगे कि साइकिल, जिससे बच्चे जो साइकिल लोग लगाने के लिए लोग यूज करते हैं, उस तरह का लोग वहां पर लगाया हुआ है। बताइए, करोड़ों का बजट आता है दिल्ली पुलिस का, गृह मंत्री हर साल को करोड़ों का बजट देते हैं। देश में मुंबई पुलिस के अलावा सर्वाधिक बजट दिल्ली पुलिस को मिल जाता है, उसके बाद भी ये हालात है। आखिरकार वो पैसा कहाँ जाता है? ऐसी जो घटनाएं हैं वो क्यों घटित हो रही है, ये भी एक गंभीर सवाल है। और मंगोलपुरी में ऐसा शायद कोई सा दिन नहीं जा रहा है जिस दिन लोगों को ऐसी खबरें सुनने को ना मिलती हो।
देखना ये होगा दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मसले पर क्या कार्रवाई करते हैं, और जो पुलिसकर्मी उस वक्त थाने के अंदर मौजूद थे क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है, क्या उनको सस्पेंड किया जाता है या उनको लाइन हाजिर किया जाता है, ये देखने वाला विषय होगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद।